नमस्कार। आज हम मराठा इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली नायकों पर एक नजर डालने वाले हैं। मराठा साम्राज्य की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि इसमें कई कई असाधारण नेताओं का सामूहिक योगदान रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने इसकी नींव रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम सबने सुना है वो गुरिल्ला युद्ध, मतलब छापामार युद्ध में माहिर थे, पर बात सिर्फ इतनी ही तो नहीं थी, है ना? हाँ, उनकी ये छापामार रणनीति कमाल की थी, खासकर दक्कन के पहाड़ी इलाकों में, जहां देखिए मुगलों की भारी भरकम सेना उतनी कारगर नहीं हो पाती थी। अच्छा। शिवाजी महाराज ने इलाके की समझ और तेजी का इस्तेमाल करके बड़ी सेनाओं को भी चौंकाया। लेकिन इससे भी आगे उनकी दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने समझा कि एक मजबूत नौसेना कितनी जरूरी है। समुद्र किनारे किले बनवाए। हाँ, नौसेना की बात बहुत अहम है। बिल्कुल, और एक न्याय पर आधारित शासन प्रणाली बनाने पर भी जोर दिया। तो ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये एक स्थायी राज्य की नींव रखने जैसा था। सही कहा, सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता। अच्छा, तो शिवाजी महाराज ने जो नींव रखी उसे बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार दिया पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इनके बारे में तो कहते हैं कि 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या खास था उनकी रणनीति में? देखिए, बाजीराव प्रथम की सफलता का राज था उनकी अविश्वसनीय गति, और उनकी चालें कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा। उनकी घुड़सवार सेना बिजली की तरह चलती थी, दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देती थी। उन्होंने मराठा प्रभाव को दक्कन से लेकर, आप सोचिए, उत्तर में दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दिल्ली तक? हाँ, ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये सही समय पर सही जगह हमला करने की वो कमाल की समझ थी। उनकी रणनीतियां अक्सर दुश्मन को बिल्कुल हैरान कर देती थीं। कमाल है। एक तरफ तो ये विस्तार चल रहा था, पर दूसरी तरफ साम्राज्य को बचाने की चुनौतियां भी तो थीं। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, उन्हें तो मुगल बादशाह औरंगजेब की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज का दौर वाकई चुनौतियों से भरा था। उन्होंने लगभग 9 साल तक औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना को दक्कन में उलझाए रखा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 9 साल? जी। उनकी वीरता पर कोई शक नहीं, लेकिन अंत में जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उन पर इस्लाम कबूल करने का बहुत दबाव डाला गया। हाँ, ये सुना है। उनके इनकार करने और उसके बाद जो उनकी शहादत हुई, उसने उन्हें मराठा इतिहास में एक अमर बलिदान का प्रतीक बना दिया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए खड़े होने का एक शक्तिशाली संदेश था, जिसने मराठों को बहुत लंबे समय तक प्रेरणा दी।